अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात। मैं जिस तरह पहले एक क्लिप में आपसे 37 वार्निंग साइंस पे ब्रीफली डिस्कस कर रहा था, तो मैं रिमेनिंग वार्निंग साइंस पे आपसे कुछ बातचीत करूँगा। तो सबसे पहला पॉइंट है ओपन रिजेक्शन ऑफ हेल्प। अगर कोई पेशेंट के अंदर इस तरह का एटीट्यूड डेवलप हो रहा है कि वो लोगों से ये कहता है कि जो मुझे किसी की मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो हेल्प को जो है वो रिजेक्ट करता है, कहते हैं कि जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक चल रही है, मुझे किसी की मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ओपन रिजेक्शन ऑफ हेल्प भी उसे बहुत तेज़ी से रिलैप्स की तरफ लेके जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है डिससैटिस्फैक्शन लाइफ। ये है कि अगर कोई पेशेंट ये कहता है कि जी मुझे मेरी ज़िंदगी में तो कोई सुकून इत्मीनान वगैरह ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है, और वो ज़िंदगी से बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है, मतलब बेसुकून रहता है, ये बेसुकूनी का एलिमेंट भी जो है उसे बहुत तेज़ी से रिलैप्स की तरफ लेके जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है फीलिंग्स ऑफ होपलेसनेस। अगर कोई मरीज जो है वो होपलेस एटीट्यूड का इजहार करता है, वो कहते हैं कि जी मेरी ज़िंदगी में तो सिर्फ मायूसी और नाउमीदी जो है वो बाकी रह गई है, और मेरी ज़िंदगी से बिल्कुल सुकून ख़त्म हो गया, और मेरी ज़िंदगी में तो कुछ भी बाकी नहीं रहा, तो ये चीज़ भी उसे बहुत तेज़ी से रिलैप्स की तरफ लेके जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ पिटी। सेल्फ पिटी का ये कॉन्सेप्ट आता है कि अगर कोई पेशेंट कहता है जी मेरे साथ तो लोगों ने बड़ा जुल्म किया है, मेरे साथ तो बहुत ज्यादती हुई है, नाइंसाफी हुई है, तो उसको वो सहारे के तौर पे तराज पेश करता है कि क्योंकि मेरे साथ जुल्म और ज्यादती हुई है तो मैं दोबारा से नशा शुरू करता हूँ। ये रिवेंजस एटीट्यूड भी पेशेंट को बहुत तेजी से रिलैप्स की तरफ लेके जा सकता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट है थॉट्स ऑफ सोशल ड्रिंकिंग। ज़्यादा पेशेंट जिस तरह ट्रीटमेंट के बाद सोशल गैदरिंग वगैरह से मोस्टली अवॉइड अगर करते हैं, और उनकी टेंडेंसीज हैं टूवर्ड्स लोनलीनेस, तो लोनलीनेस अगर ज़्यादा हो जाती है, मतलब तन्हाई पसंद अगर पेशेंट हो जाता है, तो ये उसको बहुत तेज़ी से रिलैप्स की तरफ लेके जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्शियस लाइन। अगर कोई पेशेंट जो है वो दीदा दानिस्ता तौर पे गलत बयानी करता है, जानते बूझते भी, एक उसको फैक्ट्स का पता है लेकिन वो कहता है कि जी ये फैक्ट्स इस तरह नहीं है बल्कि इस तरह है, ये भी एक किस्म का डिनायल है, खुद फरेबी है। उसको सिचुएशन का पता है लेकिन वो उसको झुटला रहा है, खुद फरेबी का शिकार हो रहा है, और कॉन्शियसली उसके मुताबिक गलत बयानी कर रहा है, जिसको उर्दू में दरोग गोई भी कहा जाता है। तो ये दरोग गोई भी उसे बहुत तेजी से रिलैप्स की तरफ लेके जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कंप्लीट लॉस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर किसी पेशेंट में जो है वो कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत हद तक लैक हो रहा है, और वो किसी भी चीज के मतलब फैसला करते हुए अदम एतमादी का शिकार हो रहा है, तो ये अदम एतमादी भी उसे बहुत तेजी से रिलैप्स की तरफ लेके जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डिसकंटिन्यूअस अटेंडेंस एट ट्रीटमेंट सेंटर। अगर ट्रीटमेंट सेंटर से वो अवॉइड कर रहा है, वो अपने मुताबिक ये ख्याल करता है कि आई विल नेवर ड्रिंक और ड्रग अगेन, ये केयरलेस एटीट्यूड भी उसे बहुत तेजी से रिलैप्स की तरफ लेके जा सकते हैं, क्योंकि वो अपने मुताबिक बिल्कुल भी केयर ही नहीं कर रहा कि मुझे, क्योंकि ये क्रॉनिक डिजीज है तो मुझे केयरफुल होने की जरूरत है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लॉस ऑफ बिहेवियर कंट्रोल। जिस तरह अब कोई पेशेंट अपने मूड स्विंग्स पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकता, तो ये मूड स्विंग्स जब बहुत ज्यादा वेरिएट होती हैं, और ये मूड डिसऑर्डर्स जब बहुत रिपीटेडली स्ट्रॉन्ग होने शुरू हो जाते हैं, तो ये उसे रिलैप्स की तरफ बहुत तेजी से लेके जा सकते हैं। लास्ट पॉइंट है एक्यूट रिलैप्स एपिसोड। इसमें जिस तरह पहले भी बात हुई थी कि साइकोलॉजिकल रिलैप्स पहले होते हैं और फिजिकल रिलैप्स बाद में होता है, तो इसके मुताबिक पेशेंट हर तरह की उम्मीद बिल्कुल खत्म कर पड़ता है और जिंदगी से बिल्कुल नाउमीद हो जाता है, और आखिरकार वो रिलैप्स हो जाता है। तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो हमें ये उम्मीद है कि आप हमारी वेबसाइट पे ज़रूर हमसे रब्ता करेंगे। हमारी वेबसाइट का एड्रेस है www.nishancenter.com, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 030022555606। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।